ड्रामा सीरियल हम नवाज के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह आलिया वासिक का घर छोड़कर आ जाती है इस्लम साहब के घर पर और यहाँ पर इस्लम साहब मजबूर अपने तीनों बेटियों के साथ बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि कैसी किस्मत है, मेरी बेटियों की एक का हस्बैंड मर चुका है जिसने एक पल भी मेरी बेटी ज़ौया को खुशी नहीं दी, और वासिक क्या हमने यकीन पर आलिया को ब्याह कर दिया था और वासे ने क्या आज घर से निकाल कर दे दी मुझे आलिया। उसके बाद आलिया कह देती है कि बाबा मैं कभी आप पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल चुका है और यहाँ पर नौशीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और वासिक कहते थे कि आलिया को तलाक दे दो और मैं आपकी दूसरी शादी करवा लूंगी। और वहां पर वासिक जो कि फरियाल से मिलने जाता है और वहां पर फरियाल वासिक को अपने आंसू दिखाकर अपनी बातों में करना चाहती होती है और कहती है कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है और मैं अब उस घर में कैसे रह सकती हूँ, जबकि फरियाल की माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी होती है। और रोते हुए फरियाल के पास सब यही होता है कि मैं वासिक को अपनी बातों में फंसा लूंगी और वो मुझसे शादी कर लेगा। और वहां पर वासे भी कह देता है कि फरियाल आपका मैं ही हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। पर इसके बाद वासिक को यह पता नहीं होता है कि सारे खेल की खिलाड़ी असल फरियाल है और उसने ही ये सब कुछ किया है। और नौशीन जो कि अब फरियाल को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार होती है, पर दादी जी के दिल में कोई ऐसी बात होती है जो समझ जाती है कि आलिया जैसी बहू को निकालकर नौशीन बहुत बड़ा गलत धोखा कर रही है और उसे सजा जरूर मिलेगी। पर जैसे ही असलम साहब वासिक से बात करता है और कहता है आपने अच्छा नहीं किया है मेरी बेटी को घर से निकालकर, तो वासिक कह देता है कि मैंने नहीं निकाला है आलिया को, आलिया खुद अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर आई है और जब तक खुद मेरे घर नहीं आएगी तब तक मैं उसे लेने भी नहीं जाऊंगा। पर दादी जी मजबूर होकर रम्या के पास जाती हैं और उसे बताने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि बेटा अपना घर खराब मत करो, नौशीन की बातों का आप बुरा मत मानो और वासिक को भी अपने प्यार के झांसे में फंसाओ, क्योंकि मर्द है उसका दिल यहाँ वहाँ आ जाता है और उसको आप ही संभाल सकते हो। और इकरम भी आलिया की ही साइड खड़ा हुआ नजर आता है और आलिया को कहता है कि भाभी आप हमारे साथ चलो और अपने घर को संभाल लो। पर आलिया कहती है कि जब तक मेरे साथ वासिक नहीं आता तब तक मैं नहीं आऊंगी, अब वासिक को ही मुझे मनाना होगा। पर वासे कह देता है कि मैं नहीं आऊंगा। पर इन मौके पर नौशीन को एहसास होता है कि मैंने कितना बच्चों के साथ गलत किया है, अब मैं अपनी बहू को लेने जा रही हूं क्योंकि आलिया प्रेग्नेंट होती है। ये सारी रिपोर्ट्स झूठी निकलती हैं और फरियाल की भी सच्चाई आने वाली है। क्या होता फरियाल ने ये सब किया हुआ है वासिक को पाने के लिए, और लेडी डॉक्टर जिससे फिर से मुलाकात होती है फजा के और फजा को वो सब कुछ बताती है और कहती है कि आलिया माँ बन सकती है। ये सारा खेल रचाया हुआ किसी और का नहीं बल्कि ये फरियाल और उसकी दोस्त का ही खेल रचाया हुआ है। और जैसे ही फजा ये सच बताती है तो आलिया के होश उड़ जाते हैं और आलिया रोते हुए कहती है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और मैंने वासिक पर भी यकीन किया और उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। और असलम साहबा ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी जाकर वासिक से बात करूंगा और उसे सारा सच बताऊंगा कि उसने मेरी बेटी के साथ किया क्या है। और दूसरी तरफ वासिक अपने घर में बैठा होता है और उसे बार बार आलिया की बातें याद आ रही होती हैं और वो परेशान नजर आता है। तभी दादी जी वासिक के पास आती हैं और कहती हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, आलिया जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती और तुमने उस पर यकीन नहीं किया। और वासिक कहता है कि दादी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, लेकिन अब मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। और इसी दौरान फजा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अगर सच जानना है तो अभी मेरे साथ चलो। और वासिक हैरान हो जाता है और कहता है कि कैसा सच, और फजा कहती है कि फरियाल का सच। और जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो फजा लेडी डॉक्टर को भी साथ ले आती है और वो सबके सामने सच बताती है कि आलिया माँ बन सकती है और जो रिपोर्ट्स थीं वो सब झूठी थीं। और ये सुनकर वासिक के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो फरियाल की तरफ देखता है और फरियाल घबरा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और नौशीन भी ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सस्पेंस सीन, वासिक गुस्से में फरियाल को देख रहा होता है और आलिया आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी होती है। अब क्या वासिक आलिया से माफी मांगेगा? क्या फरियाल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? और जैसे ही लेडी डॉक्टर सच बताती है तो वहां पर हर कोई हैरान रह जाता है और वासिक गुस्से में आकर फरियाल से पूछता है कि ये सब क्या है। और फरियाल घबराकर कहती है कि नहीं ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। और फजा कहती है कि अब भी झूठ बोल रही हो, सबके सामने सच आ चुका है। और दादी जी कहती हैं कि मैं पहले ही समझ गई थी कि इस लड़की में कुछ ना कुछ गलत है। और नौशीन रोते हुए कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपनी ही बहू के साथ जुल्म किया। और वासिक गुस्से में आकर फरियाल से कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है और आलिया को मुझसे दूर किया है। और फरियाल रोते हुए कहती है कि मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और वासिक कहता है कि ये मोहब्बत नहीं है, ये खुद गर्जी है। और ये कहकर वासिक फौरन वहां से निकल जाता है और सीधा असलम साहब के घर पहुंचता है और वहां जाकर आलिया के सामने खड़ा हो जाता है। और आलिया उसे देखकर हैरान हो जाती है और वासिक रोते हुए कहता है कि आलिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। और आलिया खामोश रहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।